शरद पवार ने इस्तीफा वापस लेने के संकेत दिए हैं। एनसीपी अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं फिर से शरद पवार। जानकारी सोर्सेज के हवाले से है, शरद पवार 2024 तक पद पर बने रह सकते हैं। देखिए, बहुत तेजी से घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको बताएं तो बदलता हुआ नजर आएगा। आपको बताते हैं कि सुप्रिया सुले की तरफ से कहा गया कि अगले 15 दिनों के अंदर 2 बड़े धमाके होने जा रहे हैं, कुछ 2 बड़ी घटनाएं घटेंगी। तो पहली बड़ी घटना यह घटी कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया। अपनी ही किताब की लॉन्चिंग के दौरान में उन्होंने बताया कि किस तरीके से चीज़ें रहीं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं और अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हालांकि उसके बाद कयास लगने लगे कि क्या पार्टी की बागडोर अब सुप्रिया सुले को मिलेगी, अजीत पवार को मिलेगी। लेकिन अंदर खाने से खबर ये आई कि अजीत पवार को ये बताने के लिए कि पार्टी में कद किसका कितना है, ये स्ट्रैटेजी उसका एक हिस्सा थी। हालांकि अलग अलग चर्चाएं लगातार चल रही, क्योंकि सबका अपना अपना आकलन है। और शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि उनका जो अपना प्लान है वो उनके अलावा किसी दूसरे शख्स को पता तक नहीं होता। इसके बारे में सिर्फ वही जानते हैं। अभी उनकी तरफ से कहा गया कि अब जो मैंने फैसला ले लिया उससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से कि वो अपने पद पर फिर से बने रहने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार द्वारा इस्तीफे की पेशकश करने के बाद पार्टी की बागडोर को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक तरफ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अजीत पवार को मिल सकती है। तो जानकारी सूत्रों से ये भी मिली है कि शरद पवार के पास एनसीपी को लेकर प्लान बी भी है। इसके तहत सुप्रिया सुले और अजीत पवार दोनों को जिम्मेदारी मिल सकती है। रिपोर्ट देखिए। पवार का इस्तीफा 2024 का बड़ा प्लान। पावर का दम, विरोधी हुए बेदम। अजीत पवार को मिलेगी पावर या सुप्रिया सुले देंगी निर्देश? पवार परिवार का पावर गेम, पिक्चर अभी बाकी है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत की पिक्चर अभी बाकी है। पवार की कुर्सी का वारिस कौन होगा, इसको लेकर सिर्फ चर्चा है, मीटिंग है और नाम, लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता। शरद पवार की वापसी की आस है। इन कयासों के बीच आज शरद पवार ने मीटिंग के बाद पार्टी दफ्तर के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने पवार से इस्तीफा वापस लेने की गुहार लगाई। पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक धड़ा केंद्र के मुद्दे पर सुप्रिया सुले को कमान सौंपने के पक्ष में है, तो वहीं दूसरा धड़ा अजीत पवार को पावर में देखना चाहते हैं। फैसला कमेटी को करना है, लेकिन इसी बीच शरद पवार ने पार्टी नेताओं से इस्तीफे पर विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा है। पवार के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में गहमा-गहमी है, सियासत के दिग्गज हैरान हैं, वहीं परिवार की पॉलिटिक्स लोगों के दिमाग के पार है। पवार की पावर का लोहा सभी मानते हैं, लेकिन भतीजे की सियासी चाहत के आगे पवार को अक्सर बैकफुट पर आकर शॉट्स खेलने पड़े। लेकिन सियासी पिच पर पवार ने जो शॉट खेला वो बाउंड्री के पार नजर आया। विपक्षी खेमा भी पवार के आखिरी मूवमेंट को भांप नहीं पाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल एक वाक्यता है, सभी एक संघ है। कोई पार्टी में अलग ग्रुप, फूट फाट, ये सब बातें केवल स्पेक्यूलेटिव मीडिया में हम रोज पढ़ते हैं। पार्टी एक संघ है, पवार साहब के नेतृत्व में सभी लोग एक हैं और आगे भी पार्टी एनसीपी एज ए पार्टी एक रहेगी, एकजुट रहेगी। उसमें कोई बिखराव या कोई फूट आने वाली नहीं है। ये मैं आपको अधिकृत स्पष्टता। शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन कयासों का दौर शुरू करा दिया। नया अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी की कमान किसके हाथ होगी? चर्चा तेज है। बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे अजीत पवार के साथ साथ जयंत पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और अनिल देशमुख के नाम रेस में हैं। अध्यक्ष कौन होगा, इसके बारे में तो कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पवार का पावरफुल स्ट्रोक देखना बाकी है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पवार के बारे में कहा जाता है कि जो भी सियासी चाल चलते हैं उसके पीछे का मकसद उनके अलावा और कोई नहीं जानता।
ब्यूरो रिपोर्ट भारत 24।